नमस्कार। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं उन सभी अध्यापकों को, सभी गुरुओं को नमस्कार करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, जिन जिन लोगों ने मेरी, चाहे वो इंजीनियरिंग की शिक्षा रही हो, चाहे वो मेरी अध्यात्म की शिक्षा रही हो, या अब एस्ट्रोलॉजी की शिक्षा रही हो, जिन जिन्होंने मेरे अंदर कुछ अच्छे शब्द डाले, मेरे अंदर बदलाव लाए, मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अभी एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में ही काम करता हूँ और एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में काम करते हुए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी जिनको मैंने पढ़ाया है, वो मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे, नॉलेज में भी बहुत बड़े थे, लेकिन ये जो एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, इसमें आपको पता नहीं चलता कि आप कब अपने से छोटे वाले से कुछ सीखने के लिए जाते हैं, कब आप अपने से बड़े वाले के जाते हैं। उम्र का कोई यहाँ पर बंधन नहीं है। तो मैं उन सभी बुजुर्ग या बड़े लोगों को, जो मेरे माता पिता तुल्य थे, उनको भी नमस्कार करता हूँ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने चार्ट के द्वारा जो डिस्कस किया या अपने बहुत सारी और नॉलेज को मुझसे शेयर किया, इससे भी मेरा जो ज्ञानवर्धक हुआ है, इस अवसर पर मैं उन सबको भी नमस्कार करता हूं। तो आज चाहे मेरे से जिन लोगों ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी किया है, चाहे न्यूमरोलॉजी किया है, चाहे भृगु नंदी नाड़ी किया है, चाहे केपी एस्ट्रोलॉजी किया है या प्रसन्न कुंडली सीखा है, उन सभी को भी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बार नमस्कार करता हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी खाली गुरु शिष्य का रिलेशन नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में आप जब एक दूसरे से अपने विचार आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तब पता नहीं कि हम चाहे जिसे अपना शिष्य मान रहे हैं, बेसिकली वो हमारे पास एक शिष्य के रूप में एक गुरु आया हुआ। तो कहीं पर कोई ऐसी चीज ना हो जाए, तो मैं उन सबको भी एक बार नमस्कार करता हूं। और इस मौके पर जो एक फल दीपिका के चैप्टर नंबर 14 के अंदर एक जो श्लोक आता है, वो जो यहाँ पर दिखा भी हुआ है, उसको प्रोनाउंसिएशन करने की अगर जरूरत होगी तो मैं कर दूंगा। अदरवाइज उस मीनिंग को हम प्रैक्टिकली चार्ट पे लगाते हुए देखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। तो इस जो संस्कृत में जो श्लोक लिखा हुआ है, कैलाशं रविसितुगुं भृगुसुत सर्गमहिजो मही वैकुंठं शशिजो यमो यमपुरं सद्ब्रह्मलोकं गुरु दीपान भोगिवर्षिखितु निरमयं संप्रपापेत प्राणिम् संबंध व्याधान नाशक कथ्ये तंत्र यात्राशमय सत्व। दोस्तों, इस श्लोक का मतलब यही है कि अगर आपका 12th लॉर्ड, ये भगवान श्री राम का चार्ट है, आप देख रहे हैं, इसमें एग्जाम्पल में इसमें लगा के देखिएगा जब मैं बोल रहा हूं। तो अगर 12th जो लॉर्ड है कहाँ बैठा है, किस साइन में बैठा है, या वो उसकी वहां बैठने पे स्थिति क्या है, तो अगर मान लीजिए आपका 12th लॉर्ड को हम बहुत लोग अच्छा नहीं मानते, इसको कारावास का योग मानते हैं, जेल योग कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं घर से दूर जाने का, हॉस्पिटल का, खर्चे का घर है। लेकिन इसमें एक चीज और छुपी है जो अच्छी है। अगर आपका 12th लॉर्ड बहुत अच्छा कुंडली में बैठा हुआ है, जैसे एग्जॉल्टेड बैठा हो, अपने फ्रेंडली साइन में बैठा हो, या आप कह सकते हैं कहीं पे भी उसको जो जो बेनिफिक दृष्टि है वो आ रही हो, तो ऐसा जातक कहा गया है ये फल दीपिका में ही, कि ऐसा जातक मरने के बाद स्वर्ग जाता है। यह आज मैं वीडियो या ये श्लोक के द्वारा यहाँ ये क्यों कहना चाहता हूँ कि भाई देखिए, इसके बारे में कौन कहाँ जाता है,
ये एक बहुत ही विश्वास का विषय है। इसके ऊपर ज्यादा हमें अध्ययन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बाहरी शक्तियां भी एक्टिवेट होती हैं। लेकिन इस चार्ट से, क्योंकि ये भगवान श्री राम का चार्ट है, सभी को पता है वो स्वर्ग लोक से आए हैं, स्वर्ग लोक भी जाएंगे, तो इस चार्ट में भी लगाइए। फिर एक आम इंसान के चार्ट में भी मैं आपको लगाने की ये चार्ट कोशिश करूंगा, क्योंकि जब अगर भगवान श्री राम भी इंसान के रूप में आए हैं, तो यहाँ पर चार्ट की जो पोजीशन है, ये कोई D9 चार्ट नहीं है, ये सिर्फ राशि चार्ट है। और तकरीबन सारी चीजें, मैं चाहे वैदिक हो, चाहे भृगुनंदी नाड़ी हो, चाहे केपी हो, पहली प्रिडिक्शन हम राशि चार्ट से या लगन चार्ट से ही मैं देना सिखाता हूँ डिटेल में। तो उसी संदर्भ में जो आज मैं बता रहा हूँ कि 12th लॉर्ड अगर आपका एक्सॉल्टेड पोजिशन में हो, बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हो, वर्गा में भी अगर मान लीजिए उसका बहुत अच्छा पॉइंट मिल रहा हो, तो ऐसा कहा है गया है कि ये जातक, जो ऐसा जातक होता है, मरने के बाद उसको स्वर्ग प्राप्ति होती है। वहीं पर अगर मान लीजिए ये प्लेनेट जो है वो बहुत ही डेबिलेटेड है, यानी कह लीजिए उसकी पोजीशन अच्छी नहीं है, दुश्मन के साइन में बैठा हुआ है, या वर्गा में भी उस पर कोई मेलेफिक असर आ रहा है, तो ऐसे जातक की मृत्यु के बाद ऐसा कहा जाता है कि वो हेल में या नर्क में जाए। तो अगर हम यहाँ पर ये चीज कह रहे हैं कि हेवन और हेल, चलो ये एक अपना मानने का विषय है, कौन हेल में जाता है, कौन हेवन में जाता है। लेकिन यहाँ पर 12th लॉर्ड की पोजीशन, इसको आप कभी भी, जैसे आप 11th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को ये कहते हैं कि वो जहां बैठा होता है वहां पर वो थोड़ा सा दिक्कत देता है, उस भाव के रिजल्ट्स को कम कर देता है। अगर मान लीजिए भगवान श्री राम की कुंडली में ही है, 11th हाउस का लॉर्ड है जो चंद्रमा, जो यहाँ शुक्र बना है, और शुक्र जो है यहाँ पर वो 9th हाउस में चला गया है। अगर वो वहां चला गया है, तो वहां पर भी देखेंगे कि वो 9th हाउस से रिलेटेड वो कुछ चीजों को कमी करे। तो इसके अलावा अगर हमें ये देखना हो कि किसी भी चार्ट में हमें ये देखना हो कि यहाँ पर, तो चलो भगवान श्री राम के चार्ट में देखेंगे मरकरी है, वो एक सूर्य के साथ बैठा हुआ है, जबकि यहाँ सूर्य वो उच्च का प्लेनेट है, तो उसके साथ बैठकर वो अच्छा ही रिजल्ट देगा। क्योंकि जो सूर्य जो डिग्री में अगर वो अस्त नहीं होता, तो बुध सूर्य के साथ हमेशा बाप बेटा एक तरह से, आप जैसे हम कहते हैं कुंडली में, वो अच्छा रिजल्ट देता है। तो नो डाउट। और ये जो कर्म का भी है, तो ये इंडिकेट करता है कि जहाँ तक कर्म करने के लिए या जो भी अपना परफॉर्म करने के लिए आए, वो सक्सेसफुली करके अपना चले। इसी प्रकार से कई ज्योतिषी इस चीज को भी मानते हैं कि 12th हाउस में जो शीर्षोदय राशि है या पृष्ठोदय राशि है, उसके बेसिस पे भी ये मानते हैं कि वो व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा या नर्क में जाएगा। अगर मान लीजिए शीर्षोदय राशि हो, जैसे कि जेमिनी हो, लियो हो, वर्गो हो, लिब्रा हो, स्कॉर्पियो हो, एक्वेरियस हो, ये साइन होंगे, ये शीर्षोदय के साइन रहेंगे। इसी प्रकार अगर मान लो एरीज हो, टॉरस हो, कैंसर हो, सेजिटेरियस हो, कैप्रिकॉर्न हो, ये पृष्ठोदय राशि के साइन माने जाएंगे। स्पाइसिस को आप दोनों तरफ भी ले सकते हैं आधा आधा करके, या उभयोदय राशि में भी ले सकते हैं, जैसा कि 3 तरह की क्लासिफिकेशन राशियों में कहा गया है। तो मेन मुद्दा यहाँ पर है कि 3 नंबर राशि की इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि जातक के जब जो अंत होगा उसके बाद वो स्वर्ग की तरफ जाएगा। जब उसकी ड्यूटी परफॉर्म हो जाएंगी, कार्य खत्म हो जाएंगे, तो वो वहां पर स्वर्ग की तरफ जाएगा। अब मान लीजिए ये तो भगवान श्री राम का चार्ट है, जो मैंने एग्जाम्पल से आपको देने की, समझाने की कोशिश की है। अगर मान लीजिए इसी चार्ट को हमें दूसरे रूप में देखना हो, दूसरे रूप में देखना हो, एक आम इंसान जिसका, आपका, मेरा, किसी का भी चार्ट हो सकता है, अगर वहां देखें 12th लॉर्ड की क्या पोजीशन, तो इस चार्ट में भी देखेंगे कि 12th लॉर्ड जो है वो सूर्य बना है, यहाँ पर वो सूर्य उच्च पर जाके बैठ गया है अष्टम भाव में, और शुक्र के साथ है, और शुक्र भी जो एक शुभ ग्रहों में से माना गया है।
गुरु भी है, और शुक्र जो अष्टम भाव में आप कह सकते हैं कि काफी अच्छा रिजल्ट देता है। किस रूप में देता है वो ये आज का यहाँ पर विषय है। तो अगर हम यहाँ पर भी देखेंगे इस चार्ट की प्लेनेट को, एक आम आदमी के जीवन को देखेंगे, तो यहाँ पर भी अगर हम ये तो नहीं कह सकते कि जातक को देख के कि भैया आप सीधा स्वर्ग जाओगे या नर्क जाओगे, लेकिन ये कंसेप्ट जो है फल दीपिका के अनुसार, अगर वो चार्ट में अगर आप कर्म खाली 12th हाउस में जो आप शीर्षोदय राशि देख लें, क्योंकि यहाँ पर भी 5 नंबर जो है लियो राशि शीर्षोदय राशि बनती है, लेकिन व्यक्ति को फिर काम भी उस प्रकार के करने पड़ेंगे जो पॉजिटिव है। कोई भी राशि अच्छी और बुरी काम को आइडेंटिफाई जरूर कर। तो अगर आपको ऐसा भगवान ने मौका दिया है, 12th हाउस में आपकी शीर्षोदय राशि आती है, यानी कि आपकी राशि मिथुन आती है, सिंह आती है, या वर्ग कन्या राशि आती है, या आपकी आप कह सकते हैं वृश्चिक राशि आती है, या कुंभ राशि आती है, और इसके साथ ही साथ अगर आपका 12th हाउस का लॉर्ड भी वो उच्च का होके बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ बैठ जाता है, वर्का चार्ट में भी उसको कहीं मतलब नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिल रहा, तो बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि उस व्यक्ति का जो अंत होने के बाद जो वो जाएगा वो स्वर्ग के तरफ जाएगा। तो दोस्तों, ये कोई हो सकता है कि मैं यहाँ पर जो श्लोक का प्रोनाउंसिएशन किया, मैं संस्कृत का स्टूडेंट नहीं रहा कभी, मैंने वो गलत किया हो, लेकिन मैं फिर कोशिश करना मेरा फर्ज है, और मैं उस कोशिश को करके सुधार रहा हूँ। तो देखिए, आज का गुरु पूर्णिमा के ऊपर जो मैं एक चीज बताने की कोशिश कर सकता था एड ऑन, यूट्यूब पे सभी को देने की कोशिश की। तो जय श्री राम, देखते रहिए उन्नति एस्ट्रो वाला को। हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी आगे इस चैनल को सब्सक्राइब करने में मदद करें। जय श्री राम।